गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकले और कौन कौन से नियम हमें प्राप्त हुए, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग। देखो, फैराडे क्या है? एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या काम किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट में क्या काम करा? इन्होंने क्या काम किया? एक कुंडली ली और कुंडली को एक धारामापी से इनको इन्होंने जोड़ दिया, राइट। और उसके पास रखी इन्होंने चुंबक, NS ध्रुव वाली चुंबक को रख दिया। फिर इन्होंने क्या काम किया देखते हैं इन्होंने और क्या क्या काम किया इसमें। तो सबसे पहले इन्होंने कुंडली के पास चुंबक को रखा स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब यह है, मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई कुंडली है और ये आपके पास कोई चुंबक है। इसको ऐसे रख दिया बिल्कुल स्थिर अवस्था में, ना इसमें कोई गति है कुछ नहीं, राइट। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? इसको स्थिर अवस्था में रखा। तो स्थिर अवस्था में रखने के बाद देखा उन्होंने क्या इसमें क्या 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 चीजें हो रही है। यहां नीचे लगा रखे उन्होंने एक धारा मापी, धारा को मापने वाला यंत्र, राइट। तो देखते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं क्या है। जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक स्थिर रहता है, जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक को स्थिर रखा जाता है, तब कुंडली में स्थित धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसमें कोई विक्षेप नहीं ना भाई। विक्षेप का मतलब होता है सुई का अपनी जगह से हटना। तो सुई जो है वो झुकी तो है, जो धारा मापी की सुई है वो आपकी झुकी तो है भाई, जहां थी वो वहीं की वही है, यानी इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। दोबारा फिर पढ़ो। जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक स्थिर रहता है, तब धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इसमें धारा का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इन्होंने क्या काम किया? चुंबक को क्या करा? इसको गति अवस्था में लाए, इसको हल्का हल्का गति कराई, गति ऐसे करके। जब इन्होंने गति कराई तो तुरंत क्या हुआ? जो आपकी धारा मापी है इसमें तुरंत क्या हो गया? विक्षेप उत्पन्न हो गया बेटा। जिनकी सुई है, सुई अपनी जगह से हट गई, राइट। तो देखते हैं क्या मामला था। जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक गतिक अवस्था में होता है, जब चुंबक क्या होता है? गतिक अवस्था में होता है, तब धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, तब कुंडली में धारा बहने लगती है। अब यहां धारा का मान 0 नहीं है भाई। इसका मतलब यह है कि धारा का मान कुछ ना कुछ है यहां। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें धारा बह रही, राइट। क्लियर हो गया। जब चुंबक, जो आपका चुंबक है वो स्थिर अवस्था में था, तब कोई धारा बह नहीं रही थी कुंडली में। लेकिन जैसे ही आपने चुंबक को गति कराई, चुंबक गतिक अवस्था में आया, तो कुंडली में धारा बहने लगी। इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति का मतलब यह है, चाहे तो आप चुंबक को गति करा लो, चाहे फिर कुंडली को गति करा लो। मान लो आपकी चुंबक स्थिर अवस्था में है, तो आप कुंडली को गति करा लो तो भी धारा प्रवाहित होगी, या फिर कुंडली आपकी स्थिर अवस्था में है, चुंबक को गति करा लो तो भी धारा उत्पन्न होगी। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसे हम ई से डिनोट करते हैं। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, राइट। तो थोड़ा लिखते हैं भाई, थोड़ा लिख लिख के समझेंगे चीजों को। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से भाई आपका? निष्कर्ष, जब कुंडली और चुंबक के बीच
सापेक्ष गति कराई जाती है, ये सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा इस विद्युत वाहक बल के कारण, विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ये रहा इसका निष्कर्ष। एक बार फिर समझो, आपके पास जब कुंडली है, कुंडली के पास चुंबक इस तरह अवस्था में रखा हुआ है, तो इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात धारा का मान 0 होगा। लेकिन जैसे हम चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, तब कुंडली में जो धारामापी है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात कुंडली में क्या होगी, धारा बहने लगेगी। इससे एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति कराई जाती है, तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण ही कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। राइट, तो ये आपके पास था एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो देखते हैं बेटा नियम क्या है। देखते हैं बेटा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या क्या है। तो इनका प्रथम नियम है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक कि उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही उस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद होगा, ऐसे ही जो आपके पास विद्युत वाहक बल है वो आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन खत्म होगा, ऐसे ही आपका विद्युत वाहक बल खत्म हो जाएगा। राइट, देखते हैं, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक रहता है, तभी तक प्रेरित होता रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। राइट, तो प्रथम नियम क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कहा इसने, माना डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है वो आपके पास है बेटा डेल्टा फाई, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये इसका है गणितीय रूप। राइट, चलो जी, जो आपके पास कुंडली है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब क्या होगा, देखते हैं यहां से, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब क्या होगा, देखो तब आपके पास हो जाएगा बेटा E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये जो फाई है भाई, ये चुंबकीय फ्लक्स है। मैं अपनी इस चैप्टर की पहली वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा चुका पूरा का पूरा। तो E बराबर माइनस n
डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये है प्रथम नियम। और जो आपके पास प्रथम नियम है, इसका एक नाम और है, वो क्या है बेटा? वो नाम है इसका न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम। अच्छा, न्यूमैन का नियम नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि जो आप देख रहे हो गणितीय रूप, ये दे रखा भाई न्यूमैन महोदय ने, तो इसीलिए इन्होंने इस वजह से इस नियम का नाम न्यूमैन का नियम रख दिया। राइट? नियम किसके हैं? फैराडे के हैं। लेकिन न्यूमैन का नियम इसलिए कहा गया, फैराडे ने सिर्फ थ्योरी दी और न्यूमैन ने इसका जो गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल रूप है, गणितीय रूप, वो इसका रख दिया भाई, सूत्र निकाल दिया। तो इसलिए कहा गया इसको न्यूमैन का नियम। ये आपका पहला नियम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। देखो दूसरा नियम जो का तो वही है, बस क्या कहा अभी मैं आपको बता चुका। जैसे ही चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, ऐसे ही आपका विद्युत भागबल में परिवर्तन, विद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा। जितना चुंबक फ्लक्स आप बढ़ाओगे, हाई स्पीड करोगे, मान बढ़ाओगे, उतना ही आपका विद्युत भागबल बढ़ेगा। जितना चुंबक फ्लक्स का मान आप डाउन करोगे, कम करोगे, उतना ही विद्युत भागबल कम करेगा। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकल रहा कि जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यह है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। बात क्लियर होगी? तो सिंपल नियम है बिल्कुल। दूसरा देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में बढ़ेंगे। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, और जितना विद्युत वाहक बल घटेगा उतना ही आपका चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, या जितना चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा उतना ही आपका विद्युत बल का मान घटेगा। दोबारा फिर समझो, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान, चुंबकीय फ्लक्स के मान की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये आपके बेटा दो नियम थे, और दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार आपके परीक्षाओं में आ चुके हैं। इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस बार भी इन नियम के आने की पूरी संभावना है। ठीक है बेटा? अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर अपनी, देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा। क्योंकि वे एक नंबर में पूछी गई हैं तो मैं आपको करा दूंगा बिल्कुल। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं भाई, अब देखते हैं। हमारे पास 3 हेडिंग है अलग अलग। एक आपके पास फर्स्ट हेडिंग आपके पास है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। सिंपल है, मैं आपको पढ़ा चुका अभी। क्या है बेटा परिभाषा? क्या है? जब कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति होती है तब कुंडली में एक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, बस सिंपल। जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति से उत्पन्न बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है? फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है इसका? E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और अगर कुंडली में
फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तब आपके पास क्या होगा भाई, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नंबर 2 पे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या है आपकी प्रेरित धारा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। सिंपल बिल्कुल, प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आपके पास इसका सूत्र, आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, सूत्र है आपका आई बराबर ई अपॉन आर। ये चलो बस इसका फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल क्या करोगे, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। हो गया आराम से क्लियर? बहुत बढ़िया, देखते हैं आगे। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है बेटा, तीसरा है आपके पास प्रेरित आवेश। चलो अगर आप निकालना चाहो निकालो सूत्र इसका फॉर्मूला है बेटा आई बराबर ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है इसका। और ई का मान आप निकाल चुके, इसका मान लो आप समीकरण नंबर 1, ऐसे कर लो भाई आप। समीकरण 1 होगी तो ये मान इसमें उठा कर रख दो, तो सिंप्लाइज आई बराबर ई का मान आपका है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर, राइट। तो ये आर आ जाएगा इसके पास, तो आपके पास आ जाएगा बेटा आई बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। लो जी, इसका मान निकल गया। ये आपके पास है सूत्र प्रेरित धारा का। दोबारा फिर समझो, आपके पास फॉर्मूला क्या था, आई बराबर ई बटे आर। ई का मान क्या है हमारे पास, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये मान इसमें पुट कर दिया मैंने। अब इस किस्म में गुणा कर दी और एक की ऊपर गुणा होगी, तो जब आप इस किस्म में करोगे तो आपके पास यहाँ जाएगा बेटा, मान लो ये आपके पास आ गया, राइट। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास है प्रेरित आवेश, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो क्यों बराबर आई गुना टी होता है, जानते हो भाई आप क्यों बराबर आई टी? चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके, चैप्टर नंबर 3 में पहली हेडिंग यही थी, क्यों बराबर आई टी। अब देखो, मान लो ये प्रेरित आवेश है, क्यों क्या है आपका, प्रेरित आवेश है, और ये आई है, ये आपकी प्रेरित धारा है, और ये है डेल्टा टी। तो क्यों बराबर आई का मान आप निकाल चुके, ये रहा पूरा का पूरा। यहां आप लिखोगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से रखो जी। तो माइनस एन बटे आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आपके पास आई का मान है, और ये है आपका डेल्टा टी, राइट। तो इससे आपका पूरा का पूरा कट गया, तो आपके पास आ गया बेटा, क्या आ गया, क्यों बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाई। ये आपके पास मान आ गया क्यों का। ये आपके पास आ गया बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ये रहा पूरा का पूरा। और उसके बाद प्रेरित धारा का मान ये आ गया पूरा का पूरा। उसके जस्ट बाद प्रेरित विद्युत आवेश का मान ये आ गया। तो इस प्रकार ये तीनों हेडिंग मैंने खत्म कर ली। तो बेटा इस लेक्चर में हम इतना रखेंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कोशिश की समझाने की, आप इसको वीडियो को अच्छे से देखना, और उसके बाद ये जो मैंने सारा काम कराया इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं बेटा, ओके बाय।